नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। शांति की तलाश हर जीव को है। एक छोटा शिशु खेलने के बाद थक कर अपनी माता की गोद में आने को उतावला होता है। पशु पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने के बाद शाम होते होते अपने रैन बसेरों की तरफ चल पड़ते हैं। इसी प्रकार मानव मन भी दिन भर की उलझनों के बाद जब शांति की तलाश करता है तो उसके पांव खुद ब खुद मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां विद्यमान दैवीय ऊर्जाओं से व्यक्ति का आभामंडल विकसित होता है और आध्यात्मिक चेतना का स्तर बढ़ने से असीम शांति की प्राप्ति होती है। मन की भटकन समाप्त होती है। लेकिन दोस्तों, मंदिर की ऊर्जा को हम अच्छे से आत्मसात कर पाएं, उससे एकाकार हो पाएं, इसके लिए कुछ विशेष चीजों का ध्यान आपको जरूर करना चाहिए। हालांकि ईश्वर के दरबार में सभी समान हैं और समान रूप से ईश्वर को स्वीकार्य भी है, लेकिन ये भी सत्य है कि जितना हम अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ा पाएंगे, जितनी निर्मलता और शुद्धिकरण के साथ हम मंदिर में जा पाएंगे, उतना ही लाभ हमको भगवत दर्शन का मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 विशेष बातों का, ऐसी 5 विशेष सावधानियों का जिनका ध्यान हमको मंदिर जाते समय जरूर रखना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं पहली चीज। इस तथ्य को भलीभांति हर कोई जानता है कि मंदिर जाते समय जो पहने गए वस्त्र होते हैं वो स्वच्छ होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। साथ ही वस्त्र बहुत पुराने ना हो, कहीं से उधड़े या फटे ना हो, इस चीज का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जब आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जाते हैं, तो आप अपनी सबसे बढ़िया ड्रेस पहन के जाते हैं, बहुत तैयारी के संग सज संवर कर जाते हैं जिससे कि उसको इम्प्रेस कर सके। तो जब आप मंदिर जा रहे हैं, उस परम सत्ता परम ऊर्जा के पुंज में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार होकर जाना चाहिए। वस्त्र नए हों, बहुत पुराने ना हो और अच्छे से तैयार होकर जाएं। बहनें जो मंदिर जा रही हैं, जो शादीशुदा हैं, वो बिंदी, चूड़ी आदि जो सुहाग की सामग्री है उसे अवश्य धारण करके जाएं। और दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप तैयार होकर मंदिर जा रहे हैं, आपके उत्साह में वृद्धि करती हैं। आपका फोकस, आपकी संकल्प शक्ति ज़्यादा विकसित होती है, ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि शारीरिक स्तर पर ये जो स्वच्छता है, ये एक तैयारी है, ये एक पहला कदम है परमात्मा की तरफ। अब जानते हैं दूसरी चीज़ जो आपको मंदिर जाते समय ध्यान रखनी चाहिए कि पूजा के लिए आप जो भी सामान, जो भी बर्तन ले जा रहे हैं, जैसे जल का पात्र है, प्रसाद की थाली है, ये अच्छी तरह से साफ और शुद्ध होना चाहिए, गंदे ना हो। साथ ही जो रुई की बत्ती है, धूप है, कलावा आदि जो भी सामग्री आप ले जा रहे हैं पूजा की, वो फ्रेश होनी चाहिए, बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग इकट्ठी सामग्री पूजा की खरीद लेते हैं जो कई कई महीनों तक समाप्त नहीं होती, तो ऐसा ना करें। जो भी सामग्री लाएं, थोड़ी लाएं, ताकि ख़त्म होने पर दोबारा पुनः आप फ्रेश सामग्री को ले सकें। और अगर बहुत पुरानी सामग्री होती है तो एक तो उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, और दूसरी जो चीज़ है कि ऊर्जा की दृष्टि से भी उतनी शुद्धता उस सामग्री में नहीं रह पाती है। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सामग्री पूजा की आप थाली में या जिस पात्र में ले जा रहे हैं, उसे एक साफ रूमाल से ढककर ले जाएं, उसे खुला करके ना ले जाएं। तीसरी चीज़ जो आपको मंदिर जाते समय ध्यान रखनी है कि कोशिश करें कि मंदिर में मोबाइल फ़ोन लेकर ना जाएं। अगर प्रैक्टिकली ये संभव नहीं हो पा रहा है और आपको अगर मंदिर में मोबाइल फ़ोन आप ले जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि इसको आप स्विच ऑफ कर दें। इसके पीछे का कारण आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों है दोस्तों। मोबाइल से निकलने वाली जो रेडियो वेव्स होती हैं, वो आपकी ऊर्जा के साथ साथ मंदिर की ऊर्जा को भी बाधित कर देती हैं, बहुत ही गहरे स्तर पर, जिसे आप साधारणतया महसूस नहीं कर पाते हैं। जब आप घर पर मेडिटेशन में होते हैं, पूजा में होते हैं, तो उस समय आपको एक शांत वातावरण चाहिए होता है। स्वाभाविक है कि आप अपने मोबाइल को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ करते हैं या साइलेंट मोड पे रखते हैं, उसे अपने से दूर रखते हैं। तो मंदिर जाते समय भी आपका यही फोकस होना चाहिए, यही एकाग्रता होनी चाहिए और यही भाव ईश्वर के लिए होने चाहिए, ताकि आप अच्छे से अपने भावों को, अपनी बातों को भगवान तक संप्रेषित कर सके और आपका ध्यान ना भटके। चौथी सावधानी जो आपको मंदिर जाते समय रखनी है कि चमड़े की कोई भी वस्तु आपको मंदिर के अंदर नहीं ले जानी है। चमड़े की बेल्ट है, जूते हैं, चमड़े के बैग, पर्स आदि, जैकेट आदि, ये मंदिर के अंदर ना लेके जाएं। अगर शूज़ हैं चमड़े के तो उनको आप बाहर उतार दें। बेल्ट वगैरह है तो वो सब भी आपको मंदिर के बाहर उतार देने चाहिए, क्योंकि ये मरे हुए पशुओं की खाल से चीज़ें बनती हैं चमड़े की, जो कि अपवित्र होती हैं।
तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चमड़े से बनी हुई किसी भी चीज़ के साथ आप मंदिर के अंदर प्रवेश ना करें। पांचवी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है मंदिर जाते समय कि अपने विकारों को, नेगेटिव सोच को आपको मंदिर के अंदर नहीं लेके जाना है। क्रोध, जलन, लोभ, ईर्ष्या आदि को हटाकर, अहंकार को हटाकर निर्मल मन से, बहुत ही हल्के मन से आपको भगवत दर्शन करना चाहिए। सबके कल्याण की सर्वप्रथम प्रार्थना करें, पूरे विश्व के कल्याण की प्रार्थना करें, तब स्वयं के लिए प्रार्थना करें। और यदि आप पहले परहित रखते हैं और तब स्वहित रखते हैं तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपकी प्रार्थना ईश्वर के दरबार में, माँ के दरबार में स्वीकार्य होती है। तो दोस्तों जरूर ध्यान रखें इन चीज़ों का मंदिर जाते समय। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।